म्यूजिक की तेज आवाज से घर की खिड़कियों के शीशे हिल रहे थे। सिर्फ घर के शीशे ही नहीं, मेज पर रखा पानी का ग्लास, अलमारियों पर रखा सामान, सब अपनी जगह से ऐसे हिल रहे थे जैसे भूकंप के झटके उन्हें डरा रहे हों। और महक म्यूजिक में पूरी तरह खोई झाड़ू लगाने में व्यस्त थी। उसे देखकर ये कहना मुश्किल था कि वो झाड़ू लगा रही थी या फिर कोई नया डांस स्टेप इजाद कर रही थी। 25 साल की महक पिछले 5 वर्षों से किराए के उस फ्लैट में अकेली रह रही थी। डांस और म्यूजिक उसके शौक थे और पैसे कमाने का जरिया भी। उसके दिन की शुरुआत रोज इसी धूम धड़ाके वाले शोर से होती थी। वो दिन भी वैसा ही था। तभी महक के दरवाजे की घंटी बजी। महक को शायद सुनाई नहीं दी। डोरबेल फिर से बजी। म्यूजिक बंद हो गया। शायद घंटी की आवाज महक के कानों तक पहुंच गई थी। कौन सुबह सुबह डिस्टर्ब करने चला आया? महक बड़बड़ाते हुए दरवाजे तक गई। झाड़ू अभी भी उसके हाथ में थी। दरवाज़ा खोला तो सामने 8-10 साल का बच्चा खड़ा था। क्या है? महक ने दरवाज़ा खोलकर गुस्से से पूछा। महक के हाथ में झाड़ू देखकर वो बच्चा पहले 2 कदम पीछे हो गया और फिर धीरे से बोला, आंटी प्लीज़ म्यूज़िक का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लीजिए। उस बच्चे ने बस इतना ही कहा और बड़ी तेजी से उल्टे पांव सीढ़ियों से नीचे उतर गया। क्या बोला? आंटी? मैं तुम्हें आंटी नजर आती हूँ? वो बच्चा तब तक नीचे जा चुका था। महक चिढ़ती हुई अंदर आई और म्यूजिक फिर से ऑन करके वापस झाड़ू लगाने लगी। करीब 5 मिनट बाद दरवाजे की घंटी फिर से बजी। लगता है आज ही सारी दुनिया की नींद खराब हो रही है मेरी म्यूजिक से। रोज तो किसी को तकलीफ नहीं होती। महक ने झटके से दरवाजा खोला। दरवाजे के साथ साथ उसका मुंह और आंखें थोड़ी देर के लिए खुले ही रह गए। जी मैं कल रात ही नीचे वाले फ्लोर पर शिफ्ट हुआ हूँ। पूरी रात सामान एडजस्ट करने में बीत गई और अभी आँख लगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि इतने तेज़ म्यूज़िक से किसी को दिक्कत हो सकती है? अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो वॉल्यूम थोड़ा कम करके म्यूज़िक सुनिए प्लीज़। काले बालों के बीच से चमकते हुए कुछ सफ़ेद बाल, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, नरमी की चादर ओढ़े भारी आवाज़ और आंखों में डुबो लेने वाली गहराई। 40-42 की उम्र का वो शख्स अपनी पूरी बात कहकर चला गया और महक वहीं दरवाजे पर बुत बनी खड़ी रही। महक ने म्यूजिक बंद किया और चुपचाप सोफे पर बैठ गई। उस शख्स की वो आवाज़ अभी तक उसके कानों में थी। महक आंखें बंद करके अभी भी गुजरे पल की रिकैप देखने की कोशिश करने लगी। आंखें बंद थी और होंठ मुस्कुरा रहे थे। फिर झट से महक ने अपनी आंखें खोली और दोनों हाथों से अपने गाल को थपथपाने लगी। क्या सोच रही है? क्या सोच रही हूँ मैं? कुछ भी सोच रही हूँ। इतने काम बाकी हैं, एकेडमी जाना है। महक खुद से ही खुश हो रही थी और खुद से ही नाराज। कुछ तो था जो उसके मन में खिलने की कोशिश कर रहा था। खैर, महक ने अपने मन के घोड़ों को बांधा, फिर जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया, तैयार हुई और एकेडमी जाने के लिए निकल गई। सीढ़ियाँ उतरते महक के पैरों की रफ्तार नीचे वाले फ्लोर पर आते ही रुक गई। वही शख्स फिर से सामने अपने दरवाजे को लॉक कर रहा था। तेज़ म्यूज़िक से आपकी नींद डिस्टर्ब हुई, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली मुझे पता नहीं चला कि इस फ्लोर पर कोई रहने आया है। आगे से ध्यान रखूँगी। अपनी बात कहकर महक वहीं खड़ी रही, शायद जवाब के इंतज़ार में। अरे सुनिए तो, आपका नाम? ये कहते कहते मुंह पर हाथ रख लिया था महक ने, लेकिन आवाज़ उस अजनबी शख्स तक पहुंच गई थी। वो बिना रुके सीढ़ियाँ उतरता गया। हाँ, नाम ज़रूर बता गया था अपना, मयंक। जी शुक्रिया। जवाब बस इतना सा आया और वो अजनबी सीढ़ियाँ उतरने लगा। कितना अजीब सा इंसान है। मैं इतने प्यार से बात कर रही हूँ और वो है। मेरी गलती है। पता नहीं क्यों उसे देखते ही शराफत की सारी नदियाँ मेरे अंदर से बहकर बाहर आने की कोशिश करने लगी। अब से कोई दुआ सलाम नहीं। ये इंसानी फितरत है। हम अगर किसी को तवज्जो देते हैं तो वापस उसी की उम्मीद करते हैं, और उम्मीद तो उम्मीद है, कब दगा दे जाए किसे पता।
जान पहचान बढ़ाने की महक की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया था। महक अपनी एकेडमी चली गई। पूरा दिन बीत गया। शाम को महक घर लौटी तो घर के सामने बच्चों की टोली खेलने और हुड़दंग मचाने में लगी थी। महक कानों में ईयरफोन लगाए गाने सुनते हुए अपने घर के गेट तक पहुंची ही थी कि एक बॉल तेजी से आई और उसके हाथ पर लगी। उसका मोबाइल फोन नीचे गिर गया और 2-3 टुकड़ों में बिखर गया। उसके हाले दिल को समझता प्यार भरा एक गाना उस फोन के टूटते ही बंद हो गया था। महक एक हाथ में अपना टूटा हुआ मोबाइल फोन और एक हाथ में बॉल लेकर जब बच्चों की तरफ मुड़ी तब तक सब रफू चक्कर हो चुके थे। बस एक छोटा सा बच्चा हाथ में बैट लिए घबराया सा वहां अकेले खड़ा था। क्यों? कहाँ गए तुम्हारे बाकी के दोस्त? और तुम वही हो ना जो सुबह सुबह मेरे घर आए थे? चलो बताओ, कहाँ है तुम्हारा घर? अभी तुम्हारी मम्मी से शिकायत करती हूँ, चलो बताओ। महक ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उसके घर ले जाने लगी। अभी तक डरा सहमा सा खड़ा बच्चा अचानक रोने लगा। उसने बैट वहीं जमीन पर फेंका और रोते हुए वहां से भाग गया। अरे अरे सुनो तो। महक पीछे से रोकती रही पर बच्चे ने पलट कर नहीं देखा। वो बच्चा दौड़ता हुआ उसी बिल्डिंग में दाखिल हुआ जहां महक रहती थी। महक भी उसके पीछे पीछे गई। जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर महक पहले माले पर पहुंची तो देखा वो बच्चा मयंक के दरवाजे के पास खड़ा होकर रो रहा था। महक ने उसे पीछे से पकड़कर अपनी ओर घुमाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और रो मत, चुप हो जाओ। महक के इतना कहते ही वो बच्चा और जोर जोर से रोने लगा। तभी मयंक के घर का दरवाजा खुला। दरवाजा मयंक ने ही खोला था। वो बच्चा दौड़कर मयंक से लिपट गया। शौर्य बेटा, क्या हुआ? चोट लग गई या किसी ने कुछ कहा? अरे बताओ तो। मयंक से लिपटा शौर्य बस रोता ही जा रहा था। मयंक के बार बार पूछने पर उसने महक की ओर इशारा किया। तभी मयंक का ध्यान दरवाजे पर खड़ी महक की ओर गया। माफ करिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। क्या आप जानती हैं हुआ क्या है? मयंक ने महक से सवाल पूछा पर महक तो कहीं और ही खोई हुई थी। शायद अपने दिल को कोस रही थी जो बिना जाने समझे एक ऐसे शख्स की ओर खिंचा जा रहा था जो एक बच्चे का पिता था और जाहिर है किसी का पति भी। शौर्य, अंदर चलो और फिर बताओ हुआ क्या है। महक ने शौर्य को अंदर ले जाकर सोफे पर बिठाया। महक दरवाजे पर ही खड़ी रही। आप भी आइए प्लीज़। मयंक के बुलाने पर अपने दिल को कोसना बंद करके महक अंदर आ गई। अंदर शौर्य ने बताया कि वो नीचे बच्चों के साथ खेल रहा था और बॉल महक के फ़ोन पर जा लग गई। फ़ोन गिरकर टूट गया। उसकी कोई गलती नहीं थी क्योंकि ना तो वो बैटिंग कर रहा था और ना बॉलिंग। फिर सब बच्चे बैट उसके हाथ में थमाकर भाग गए और वो फंस गया। शौर्य की बातें सुनकर महक को हंसी आ गई। मयंक के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान झांक गई थी। हालांकि मयंक ने पूरी कोशिश की थी उस मुस्कान को छिपाने की। माफ़ कीजिएगा, गलती किसी की भी रही हो, नुकसान तो आपका हो गया। क्या मैं देख सकता हूँ आपका मोबाइल? शायद ठीक हो सके। मयंक ने महक का मोबाइल मांगा और उसे जोड़ने की कोशिश करने लगा और महक वो ड्राइंग रूम के दीवारों पर सजी तस्वीरों के ज़रिए मयंक की ज़िंदगी को और नज़दीक से पढ़ने की कोशिश में लग गई। दीवारों पर ज़्यादातर तस्वीरें मयंक और शौर्य की ही थी। शौर्य आपका बेटा है ना? महक ने एक जाना समझा सवाल पूछा था जिसके जवाब में मयंक ने बस धीरे से सिर हिला दिया था। और आपकी वाइफ? महक ने काफ़ी संकोच के साथ पूछा था यह सवाल। नहीं है, बस इन 2 शब्दों में समेट दिया था मयंक ने जवाब। ओह, आई एम सॉरी। वैसे क्या हुआ था उन्हें? महक मयंक की ज़िंदगी किताब के पन्ने पलटने की कोशिश कर रही थी। नहीं नहीं, आप जो समझ रही हैं वैसा नहीं है। मयंक ने महक की सोच के दौड़ते घोड़ों को वहीं रोक दिया। ओह, माफ़ कीजिएगा, मुझे कुछ और ही लगा। अच्छा, तुम मायके गई है? महक बस जान लेना चाहती थी सब कुछ, पर क्यों ये वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। लेकिन मयंक नहीं चाहता था महक से कुछ भी साझा करना। बन नहीं पाएगा, लगता है मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर ले जाना होगा।
आप चाहे तो मैं कल बनवा दूँ आपका फ़ोन। तब तक मेरे पास एक एक्स्ट्रा सेट है, आप वो इस्तेमाल कर सकती हैं। हाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ और फ़ोन भी। मयंक ने फ़ोन लाकर महक को दिया, फिर चाय बनाने के लिए किचन की ओर जाने लगा, पर महक ने उसे रोक दिया। जी फ़ोन के लिए शुक्रिया, पर माफ़ करिएगा, चाय सिर्फ अपने हाथों की ही बनी पीती हूँ। शायद महक को एहसास हो गया था कि उसकी मौजूदगी और सवालों से मयंक कुछ असहज हो रहा था, इसलिए वो फ़ोन लेकर दरवाजे की ओर बढ़ गई। फिर भी कदम साथ नहीं दे रहे थे उसके। महक का दिमाग उसे सही गलत समझाने में लगा था, पर उसका दिल न जाने क्यों मयंक की ओर खिंचा जा रहा था। बस एक दिन और, सिर्फ 3 मुलाकातों में क्यों एक अनजान शख्स महक को सदियों से जाना हुआ लग रहा था। इस खिंचाव को रोकने का इस वक्त महक के पास बस एक ही तरीका था कि वो वहाँ से चली जाए। महक ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और बिना एक बार भी पीछे मुड़े सीधे ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ गई। महक उस रात काफ़ी देर तक मयंक के बारे में सोचती रही, ये जानते हुए भी कि मयंक शादीशुदा था। महक उसके ख्याल को अपने मन से मिटा नहीं पा रही थी। महक समझती थी कि वो वक्त और अपनी भावनाएं दोनों ज़ाया कर रही थी, लेकिन कई बार कुछ लम्हे दिल और दिमाग दोनों को बहा ले जाते हैं। महक भी सही गलत सोचना छोड़कर बस उन लम्हों के साथ होली थी। महक की रात तो आंखों में ही बीत गई थी, पर सुबह वो देर तक सोती रही और उसकी नींद टूटी डोरबेल से। महक जल्दी से उठी और दरवाज़ा खोला तो सामने मयंक था। मयंक को देखते ही महक की अलसाई अधकुली सी आंखों में चमक आ गई। अरे आप, गुड मॉर्निंग, आइए। महक दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई और ड्राइंग रूम के सोफ़ों पर बिखरे पड़े कपड़े और टेबल पर फैली किताबों को समेटने लगी। माफ़ करिएगा, वो ये सब बिखरा हुआ है, आप आइए ना। मयंक अभी तक दरवाजे पर ही खड़े थे। महक के बार बार कहने पर अंदर आए, पर बैठे नहीं। वो मैं आपका फ़ोन लौटाने आया हूँ। मयंक ने महक का मोबाइल वहीं टेबल पर रख दिया। थैंक यू, पर इतने सवेरे कौन सी दुकान खुली मिल गई आपको? महक ने फ़ोन उठाया और उलट पलट कर उसे देखने लगी। वो रात को मैंने कोशिश की तो मुझसे ही बन गया। अभी चलता हूँ। दरअसल शौर्य के लिए ट्यूशन टीचर की तलाश करनी है, फिर ऑफिस भी जाना है। महक जाने लगा। अगर मैं आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ तो? महक ने जाते हुए मयंक को रोक लिया। मैं कुछ समझा नहीं। मयंक वापस अंदर आ गया। अगर आप चाहे तो मैं शौर्य को ट्यूशन दे सकती हूँ। मैं अपनी डांस एकेडमी से शाम 5 बजे तक आ जाती हूँ, उसके बाद पढ़ा सकती हूँ, अगर आप ठीक समझे तो। महक अब मयंक के जवाब का इंतज़ार कर रही थी। ठीक है, मैं शौर्य से कह दूँगा, वो शाम को आ जाएगा। महक ने कुछ सोचने के बाद जवाब दिया और फिर दरवाजे की ओर मुड़ गया। अरे रुकिए, एक कप चाय तो पी कर जाइए। महक ने पीछे से मयंक को रोका। जी शुक्रिया, पर इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, पर चाय तो मुझे भी सिर्फ अपने हाथों से बनी हुई है पसंद है। बस इतना कहकर मयंक चला गया। उसी शाम से शौर्य रोज़ महक के घर ट्यूशन के लिए आने लगा। धीरे धीरे महक और शौर्य एक दूसरे से काफ़ी घुल मिल गए, इतना कि शौर्य अब ज़्यादा समय महक के घर पर ही बिताता था। शौर्य ने महक को बताया कि उसने कभी अपनी माँ को नहीं देखा और ना ही किसी दूसरे रिश्तेदार को। उस रात मयंक घर की चाबी ऑफिस में भूल गया था। घर लौटा तो काफ़ी देर तक डोरबेल बजाने के बाद भी शौर्य ने दरवाज़ा नहीं खोला। मयंक ने महक को फ़ोन किया तो पता चला शौर्य उसके घर पर सो गया था और दूसरी चाबी जो शौर्य के पास थी वो घर के अंदर ही रह गई थी और मेन डोर बाहर से लॉक हो गया था। महक, मैं शौर्य को लेने आ रहा हूँ, हम आज रात किसी होटल में रुक जाएंगे। मयंक शौर्य को लेने महक के फ्लोर पर आ गया। शौर्य गहरी नींद में था। मयंक के जगाने पर भी नहीं उठा। यही सोने दीजिए इसे। महक ने शौर्य को जगाने की कोशिश करते हुए मयंक का हाथ पकड़ लिया। ठीक है, मैं टेरेस पे सो जाऊंगा, वैसे भी ज़्यादा ठंड नहीं है। मयंक ने धीरे से हाथ छुड़ाया और टेरेस पर चला गया। मयंक को नींद नहीं आ रही थी।
वो टेरेस पर टहल रहा था। अचानक उसके कदम रुक गए। सामने महक खड़ी थी। उसके हाथ में चादर थी। ठंड इतनी भी कम नहीं है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। महक ने चादर मयंक की ओर बढ़ा दी और वापस जाने लगी। वो मुझे छोड़कर जा चुकी है। मयंक खुद से कुछ कह रहा था या महक से, ये समझ नहीं आया। आपने मुझसे कुछ कहा? टेरेस से नीचे जाती महक रुक गई। हाँ, बताना चाहता हूँ वो सब जो शायद आप जानना चाहती हैं। मयंक वहीं टेरेस के ज़मीन पर बैठ गया। महक भी मयंक के पास, लेकिन कुछ दूरी बनाकर बैठ गई। मुझसे उम्र में बड़ी थी वो। प्यार कब हुआ पता ही नहीं चला। घर और घर वालों से दूर हो गए हम। शादी कर ली, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब शौर्य आने वाला था तब अचानक से सब कुछ बदल गया। वो तैयार नहीं थी इन सब के लिए। मैंने भरोसा दिलाया था कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा, पर शायद मैं नाकाम रहा। ज़िंदगी उसे कैद लगने लगी थी। कोशिश की थी मैंने उसे रोकने की, बहुत कोशिश की, पर वो चली गई, सिर्फ एक खत छोड़कर। खत में लिखा था, हमारी उम्र का अंतर हमारे प्यार पर भारी पड़ा। अपने मन की किताब महक के सामने खोलकर मयंक चुप हो गया। रात का वो सन्नाटा जैसे और गहरा हो गया था। हिम्मत करके महक मयंक के थोड़ा और नज़दीक आ गई। फिर धीरे से मयंक के कंधे पर हाथ रखा। शायद वो प्यार रहा ही ना हो, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ उम्र बस एक गिनती होती है। इतना कहकर महक खामोश हो गई। कुछ पलों की चुप्पी महक नहीं तोड़ी। रात के साथ ठंड पड़ रही है। मेरे हाथों की चाय पिएंगे? अब रोज़ चलेगी वो चाय। मयंक ने महक के हाथों पर अपना हाथ रख दिया था।